कभी महसूस किया है कि कोई आपकी डोर धीरे धीरे खींच रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा? डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जहां मानवीय मन की गहराइयों में छिपी रणनीतियां उजागर होती हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सही हाथों में एक नैतिक मार्गदर्शक बन सकती है, लेकिन गलत हाथों में यह किसी के जीवन को नियंत्रित करने वाला एक खतरनाक हथियार साबित हो सकती है। जो लोग इस कला में निपुण होते हैं वे कुछ खास चालें चलते हैं, और उनमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण है इमोशनल मिररिंग। सोचिए, कोई आपकी भावनाओं को महसूस कर रहा है, आपके चेहरे के भावों को समझ रहा है और आपके सोचने के तरीके को बड़ी बारीकी से अपना रहा है। जब कोई आपकी हंसी में अपनी हंसी मिलाता है, आपके दुख में अपनी उदासी दिखाता है, तो आपका दिल अनजाने में उससे जुड़ने लगता है। ये एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जहां आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको समझता है, बिल्कुल आपकी तरह। और यहीं से शुरू होता है भावनात्मक बंधन का खेल, जिसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए किया जा सकता है। एक और शक्तिशाली तरीका है डर का इस्तेमाल करके नियंत्रण हासिल करना। हम इंसान डर से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जब हमें किसी चीज का डर लगता है तो हम उसे दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी के माहिर लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे बड़ी चतुराई से ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके मन में अनिश्चितता और खतरे की भावना पैदा करते हैं। वे आपको यह जताते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। चाहे वह आपके पैसे का नुकसान हो, समाज में आपकी बदनामी हो या आपके दिल का टूटना। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में एक ऐसी कहानी रच सकता है जो सिर्फ उसके फायदे के लिए काम करती है। फिर आती है गैस लाइटिंग, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल जो धीरे धीरे आपकी अपनी समझ पर सवाल उठाने लगती है। इसमें कोई व्यक्ति लगातार आपकी बातों को झुठलाता है, आपकी यादों को गलत बताता है, यहां तक कि आपको यह महसूस कराता है कि आप शायद पागल हो रहे हैं। जब कोई बार बार कहे कि तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है, तो यह गैस लाइटिंग का संकेत हो सकता है। यह इतनी खतरनाक तकनीक है कि आप धीरे धीरे अपनी सच्चाई पर भी संदेह करने लगते हैं और पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी का एक और छिपा हुआ हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति आपको दोषी महसूस कराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। जैसे, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं टूट जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपके दिल को छूता है और आपको वह करने के लिए मजबूर करता है जो आप शायद नहीं करना चाहते। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के ये रहस्य सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल होते हैं। राजनीति, व्यापार, विज्ञापन और सोशल मीडिया में भी आप इनकी झलक देख सकते हैं। कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए हमारी भावनाओं को समझती हैं और ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जो हमें तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि सिर्फ आज के लिए ऑफर या स्टॉक सीमित है। इसी तरह कुछ नेता हमारी भावनाओं को भड़काकर अपनी नीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे डरावनी तकनीकों में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपको अपने दोस्तों और परिवार से दूर कर देता है ताकि आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएं। वह आपको यह महसूस कराता है कि सिर्फ वही एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जब आप अकेले और असहाय महसूस करते हैं तो आप उसकी बातों को आसानी से मान लेते हैं। यह तकनीक उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है जो दूसरों को भावनात्मक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। कोई भी इन तकनीकों का इस्तेमाल अच्छे या बुरे इरादे से कर सकता है, लेकिन अगर आप इन चालों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप न केवल दूसरों के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी मजबूत बना सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप इन रणनीतियों को पहचान सकते हैं? क्या आपको कभी लगा है
कि कोई आपके साथ इनमें से कुछ इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी के इन रहस्यों को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल करें, बल्कि इसलिए भी कि आप अपनी रक्षा करना सीखें। जब आप इन छिपी हुई चालों को समझ जाते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकता। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह या एक हथियार की तरह। अध्याय 2, डार्क साइकोलॉजी को महसूस करना। कभी सोचा है कि अगर आपको यह समझने की शक्ति मिल जाए कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप कितनी चीजों को बदल सकते हैं? क्या हो अगर आप ये महसूस कर सकें कि कोई आपके साथ खेल रहा है और आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकें? यह सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि महसूस करना होगा। यह सिर्फ सिद्धांतों का अध्ययन नहीं है, यह मानवीय मन के उन अंधेरे कोनों में उतरना है जहां चालाकी और नियंत्रण की भावनाएं पलती हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी सिर्फ मैनिपुलेशन की ठंडी चालें नहीं है। इसमें एक और पहलू है, परसुएशन, जो दिल से निकलता है। एक सच्चा परसुएडर किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करता। वह सामने वाले की जरूरतों और सपनों को गहराई से महसूस करता है और अपनी बात को इस तरह रखता है कि वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाए, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी अपनी इच्छा है। परसुएशन की असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उस भावना में होती है जो उन्हें प्रेरित करती है। यह एक अदृश्य धागा है जो दो दिलों को जोड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ विज्ञापन सिर्फ आपको चीजें खरीदने के लिए नहीं कहते, बल्कि आपकी भावनाओं को छूते हैं? एक परफ्यूम का विज्ञापन आपको सिर्फ एक खुशबू नहीं दिखाता, बल्कि एक एहसास दिलाता है, प्यार का, आत्मविश्वास का, आजादी का। एक कार का विज्ञापन सिर्फ उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि आपके अंदर एक रोमांच, एक शान की भावना जगाता है। यही पर्सुएशन की जादूगरी है, किसी चीज को इस तरह पेश करना कि लोग न सिर्फ उसे देखें, बल्कि उसे अपने दिल से महसूस करें। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के दिल से जुड़ने वाले पर्सुएशन को सीखा जा सकता है? और जवाब है हाँ। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे सीखा और महसूस किया जा सकता है। यदि आप इसे समझ लेते हैं, तो आप इसे अपने रिश्तों और अपने काम में एक ऐसी शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों को करीब लाएगी, दूर नहीं करेगी। अध्याय 3, अपने दिल को डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचाएं। कभी ऐसा लगा है कि कोई धीरे धीरे आपके दिल पर कब्जा कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है? क्या कभी किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपको दोषी महसूस कराया है, या आपको अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया है? अगर हां, तो यह जानना जरूरी है कि आप अपने दिल को इन अदृश्य चोटों से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली बातें लाता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने एहसास और कहानियां नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया है कि आपको महसूस हुआ हो कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं? और अगर हां, तो आपने अपने दिल को कैसे बचाया? आपकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। और हां, अगर आप इस परिवार में नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें सबसे पहले मिल सकें। अगली बार हम एक और ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके दिल को छुएगा और आपको और भी ज्यादा समझदार बनाएगा।